सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी कहा कि इस पर्व में कोने कोने से लोग जुड़े हैं। ये समय और वातावरण अद्भुत है। सोमनाथ में आध्यात्म की अनुभूति होती है। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आना सौभाग्य। 1000 साल पहले क्या माहौल रहा होगा। आस्था के लिए हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाई। पीएम मोदी बोले, पुरखों ने महादेव के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। सोमनाथ पराक्रम और वीरता का साक्षी है। मजहबी लूट को साधारण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। मुजफ्फर खान ने भी हमला किया। सोमनाथ मंदिर बार बार उठ खड़ा हुआ। पीएम मोदी बोले, भारत को खत्म करने की कई कोशिशें हुई हैं। सोमनाथ को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। ना सोमनाथ नष्ट हुआ, ना भारत नष्ट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया। गुजरात के गिर सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व के दौरान शौर्य यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। शौर्य यात्रा में 108 घोड़े शामिल हुए। यात्रा के दौरान खुली जीप से पीएम मोदी ने दोनों हाथों से डमरू बजाया। हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन समारोह में बोले गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है। गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजय है, अटूट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती मानी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने कहा, भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे। आगे से अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देंगे। करीब 600 अकाउंट किए गए डिलीट। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के मुंबई स्थित घर के बाहर अज्ञात शख्स बैग रखकर फरार हुआ। सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। अब तक जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। मुंबई में सपा नेता अबू आजमी ने खुले मंच से मंत्री नीतीश राणे को दी धमकी। बोले, ताकत है तो पुलिस को हटा दे और फिर मस्जिद में घुसकर दिखाए, फिर देखो क्या हालत होती है तुम्हारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एमपी सरकार पर अटैक। कहा कि इंदौर दूषित पानी के मामले की न्यायिक जांच हो। जो भी दोषी है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पंजाब के भटिंडा में शिरोमणि अकाली दल का आप नेता आतिशी के खिलाफ प्रोटेस्ट। सिख गुरु पर दिए विवादित बयान का विरोध। इटावा में नाबालिग से रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरा छाने से धुंधला नजर आया ताजमहल। आगरा में हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी। एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। दाल मंडी इलाके में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदू पीएम वाले बयान पर असदुद्दीन अवैसी बोले, ये देश सिर्फ एक समुदाय का नहीं है। किसी भी समुदाय का व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है। उनकी सोच बहुत छोटी। ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया। कहा कि ओवैसी किस प्रकार के धर्म के आधार पर बात करते हैं। उनके पास सांप्रदायिक राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ओवैसी के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। संविधान सर्वोपरि है। देश के संविधान के खिलाफ कोई बात न करें। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वाले गाड़ियों की तलाशी। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कोयम्बटूर में पेरू मंदिर में पहुंचे। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में फिट इंडिया ऑन संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ट्वीट। लिखा, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाएगी मोहन सरकार। बीजेपी ने कहा कि किसानों का कल्याण और उत्थान सरकार की प्राथमिकता। रायपुर में कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 सीएम विष्णुदेव साय ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने 25 बिजनेस वुमन को सम्मानित किया। कहा कि रोटरी क्लब व्यापार के साथ सेवा का सशक्त उदाहरण है। यूपी के आगरा से 38 बांग्लादेशी रिपोर्ट किए गए। अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। जेल में सजा पूरी होने के बाद कड़ी सुरक्षा में वापस भेजा गया। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्लेन में सवार 7 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। तेलंगाना के वारंगल में किडनैपिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा। अपहरण के 5 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। पुडुचेरी के मेट्टुपालयम में विस्फोटक फटने से धमाका। एक महिला की मौत, एक शख्स घायल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सड़क हादसा। कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया। रेगिस्तान के जहाज ऊंट के हैरतअंगेज करतब और नृत्य देख देसी विदेशी सैलानियों ने उठाया आनंद। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। संबलपुर में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली। सीएम मोहन चरण मांझी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पहुंचा। सरगुजा रायपुर में दिखी धुंध। अगले 3 दिनों तक राहत से उम्मीद नहीं। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव कर ले रहे हैं सहारा।
पंजाब के जीरकपुर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का भी प्रकोप। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिहार के बख्तियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कोहरे के चलते बड़े कंटेनर टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में 4 की मौत, कई लोग घायल। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड ने रायसीना हिल से कर्तव्य पथ तक किया रिहर्सल। दिल्ली में घने कोहरे के साथ शीतलहर का सितम जारी। कर्तव्य पथ इलाके में छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। सराय काले खां इलाके में छाया कोहरा, धुंध छाने से विजिबिलिटी कम हुई, गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड जारी। श्रीनगर में -5.2 डिग्री पहुंचा है पारा। भीषण ठंड के चलते डल झील का कुछ हिस्सा जमा। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग बनी, पर्यटकों की पहली पसंद। बड़ी संख्या में स्केटिंग करते दिखे बच्चे। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर, कई जगहों पर देखने को मिला बर्फ की पतली चादर, तापमान में आई गिरावट। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, भस्म आरती में शामिल होकर लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। पसली में चोट लगने के चलते न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल को मिला मौका, नेट प्रैक्टिस के दौरान हुए थे चोटिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच से पहले शुभमन गिल बोले, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, देश के लिए हमेशा करूंगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।